हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीडो। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आज का टॉपिक है एल्गो ट्रेडिंग। आज के समय में बहुत सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग के लिए एक्साइटेड रहते हैं और एल्गो ट्रेड करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में मैं कुछ क्राइटेरिया शेयर करूंगा जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एल्गो ट्रेडिंग करना सही रहेगा या नहीं, और कैसे स्टार्ट करें वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले एल्गो ट्रेडिंग क्या है वो जानते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो स्ट्रेटजी पे काम करता है। तो अभी क्वेश्चन आता है, ये स्ट्रेटजी क्या है? तो स्ट्रेटजी में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, और एक जैसे एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, कैपिटल, रिस्क, टाइम। तो हम ये सारे चीज़ों को एक स्ट्रेटजी में डिफाइन करते हैं, और उसको डिफाइन करके जब हम इसे डिप्लॉय करते हैं लाइव मार्केट में, तो वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से स्टॉक को बाई करता है, एग्जिट क्राइटेरिया के हिसाब से एग्जिट होता है वहाँ से, और कैपिटल जितना है उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कितना उसको क्वांटिटी बाई करना है। जो भी स्ट्रैटेजी के डिफिनीशन है उसके हिसाब से सारे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, और ये सब ऑटोमेटिक होता है लाइव मार्केट में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो इसी को ही एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जानना, वो है बैक टेस्टिंग। तो जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं, तो हम उसको पिछले 1 साल मार्केट डेटा से रन करके ये चेक करते हैं कि ये कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है। अगर वो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो हम उसको लाइव मार्केट में डिप्लॉय करेंगे। अगर वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो हम इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर से उसको बैक टेस्ट करके चेक करेंगे। अगर स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर हम उसे लाइव मार्केट में डिप्लॉय करेंगे। तो अभी हमने देखा कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है, स्ट्रैटेजी, बैक टेस्टिंग, ये एल्गो ट्रेडिंग से कैसे रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे कुछ क्राइटेरियाज के बारे में जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए एक एलिजिबल हो कि नहीं। मतलब आप जैसे ट्रेड करते हो, क्या वो सारे ट्रेड को एल्गो ट्रेड में फिट किया जा सकता है कि नहीं। अगर किसी ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टाइल टेक्निकल इंडिकेटर के बेस्ड पे है, जैसे वी वैप, मूविंग एवरेज, आर एस आई, तो इन सब चीज़ों के बेस्ड पे अगर वो ट्रेड ले रहे हैं, वॉल्यूम के ऊपर में है, तो इस चीज़ को एल्गो ट्रेडिंग में फीड किया जा सकता है और वो उस चीज़ को ऑटोमेट कर सकता है। एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं मार्केट में। तो स्ट्रीक है, क्वांटिफाई है, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रिक, और ये जीरोधा यूज़र्स के लिए फ्री भी है। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको डिप्लॉय कर सकते हैं लाइव, और मेरा क्या स्ट्रेटजी डिप्लॉयड है मार्केट में। तो वो सारे अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिक ऐप में लॉगिन कर लिया है। तो हमें स्ट्रेटजी टैब में जाना है, फिर क्रिएट स्ट्रेटजी में जाना है। फिर यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस देख सकते हैं स्ट्रेटजी बिल्डअप करने के लिए। तो इस जगह पे हम स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो चलो SBIN को ही लेते हैं। तो मैंने SBIN सेलेक्ट कर लिया। और ये किस स्ट्रैटेजी में, मतलब जो चार्ट टाइप है वो कैंडल स्टिक रहेगा या दूसरा चार्ट टाइप हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कैंडल स्टिक रखता हूँ और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया। और होल्डिंग टाइप इसको CNC नॉर्मल। तो जो स्ट्रैटेजी है, जैसे आप कोई पर्सन डेली ट्रेड करता है और वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो MIS वाले स्ट्रैटेजीज पे चूज़ कर सकते हैं। और कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर उसका स्ट्रैटेजी है तो वो CNC नॉर्मल सेलेक्ट कर सकता है ऑप्शन। और क्वांटिटी कितना लेना है वो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। 50 क्वांटिटी मैंने अभी सेट किया। फिर एंट्री क्राइटेरिया में अगर हम इसको ऐड कंडीशन में क्लिक करें, फिर ऐड बटन, तो यहाँ पे हम बहुत सारे इंडिकेटर्स देख सकते हैं। और ये सारे इंडिकेटर्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मतलब प्लस नीचे में कुछ मैथ फंक्शन भी है, और ब्रैकेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा स्ट्रेटजी डिफाइन करने में हेल्पफुल रहता है। अभी ये एंट्री का क्राइटेरिया हुआ, यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। फिर एग्जिट क्राइटेरिया में हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर पाएंगे। और यहाँ पे और ऑप्शन है कि हम इंडिकेटर के बेस्ड पे भी एग्जिट कंडीशन सेट कर सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर जो है।
अभी आते हैं पैराम्स में। तो यहाँ पे आप कैपिटल अपना सेट कर सकते हो। जैसे मैंने 50,000 पे एक स्ट्रेटेजी बनाया, अभी वो भी जाके देखेंगे। तो यहाँ पे 50,000 सेट किया। ट्रेडिंग साइकिल मतलब वो जो स्ट्रेटजी है वो कि एक बार अगर उसने बाई किया फिर सेल किया, तो उसके बाद अगर वो फिर से बाई सेल करना चाहता है तो आप यहाँ पे उसको भी ट्रेडिंग साइकिल सेट कर सकते हैं। और स्टार्ट डेट एंड डेट ये है यूजुअली बैक टेस्टिंग के लिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी बना बनाया स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी मैंने बनाया था 21 अप्रैल में को। तो इसमें मैंने 50,000 फीड किया था और ये एक बुलिश ट्रेंड के ऊपर में स्टॉक को बाई और सेल करेगा। सेल के लिए मेरा खुद का क्राइटेरिया है, मतलब अगर मैं इसको एडिट मोड में जाता हूँ तो स्टॉक्स यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स हैं, मतलब ये काम करेगा। फिर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ है, ये नॉर्मल ट्रेड ले रहा है। टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही है और क्वांटिटी 20 स्टॉक्स बोल सकते हो यहाँ पे। और एंट्री में हम देख सकते हैं ये क्राइटेरिया यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर मैं एडिट करूँ तो आप क्राइटेरिया भी ऐसा आप कर सकते हो यहाँ पे। एग्ज़िट में मैंने 6 स्टॉप लॉस रखा है 6% का और टारगेट 8% का रखा है। और पैरामीटर्स में तो 50,000 का है और सब। तो अगर मैं इसको बैक टेस्ट करूँ फिर से थोड़ा सा, अगर मैं ट्विक करके करता हूँ, अगर इसको मैं 9% देता सेव एंड बैक टेस्ट, तो यहाँ पे आप रियल टाइम ये डेटा देख सकते हो कि कौन से स्टॉक बाई हुए हैं और 50,000 अमाउंट में। और ये टोटल रिटर्न दिया है 11% का, जिसमें इसका विनिंग ट्रेड है 27, लूजिंग ट्रेड है 10। टोटल 51 ट्रेड इस स्ट्रेटजी से लिया गया है। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेटजी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमको डिप्लॉय का ऑप्शन दिखता है। अगर मैं डिप्लॉय क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, वर्चुअल और लाइव। तो लाइव अगर करेंगे तो ये लाइव मार्केट में डिप्लॉय होगा, और अगर वर्चुअल करेंगे तो हम इसको डिप्लॉय करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। कुछ मंथ ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं इसको। तो मैं अपना इस स्ट्रेटजी को थोड़ा मॉडिफाई करके लाइव मार्केट में डिप्लॉय किया है, तो अभी उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइव डिप्लॉयड स्ट्रेटजी है जो 5 स्टॉक पे है। तो अभी ये लाइव चल रहा है, मार्केट 3:18 हो रहे हैं। तो आज के डे एंड में इसका प्रॉफिट है अराउंड 2200 रुपये। तो यहाँ पे मैंने 50,000 रुपीज़ इस स्ट्रेटजी को फीड किया है और यहाँ पे हर स्टॉक को 20 क्वांटिटी ये बाई कर सकते हैं स्टॉक्स, और उसके हिसाब से प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के हिसाब से ये अपने आप एग्जीक्यूट करेगा। तो स्ट्रीक में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी ये अपना टारगेट मीट करता है तो आपको एक अलर्ट मिलेगा। उस समय आपको ऐप में जाके मैनुअली बस ऑर्डर एग्जीक्यूट करना रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम इंडिकेटर्स का यूज़ करके स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। अभी तो हम लोगों ने बस ऑलरेडी क्रिएटेड स्ट्रेटजी देखा है, तो उसको चार्ट में देखेंगे, फिर यहाँ पे सेट करके चेक करेंगे और उसका बैक टेस्ट रिजल्ट भी देखेंगे और उसको टिक करके वर्चुअल डिप्लॉयमेंट करेंगे।